हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग के लिए मैथ के क्लास 8 क्लास के लेकर आए हैं, जिनमें 6.1 का इसके पहले हम लोग 5 पॉइंट तक पढ़ लिए हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, घनमूल हम लोग का बनाना है। इसमें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का बात किया है, तो हम लोग जानते हैं कि घनमूल में जो होता है, ये 3 गो भुजा में ले, एक गो भुजा बाहर निकाला जाएगा, यानी घनमूल में 3 गो। देखिए ये हो गया वर्ग, वर्ग हम लोग पढ़ लिए, वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिए। अब घनमूल, घनमूल का थोड़ा सा फिगर देख लीजिएगा, इस प्रकार से घनमूल होता है, यही घनमूल होता है, ये घनमूल होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संख्याएं जो है पूर्ण घन है, तो हम लोग इसको गुणनखंड के माध्यम से बनाएंगे। तो गुणनखंड के माध्यम से बनाएंगे तो यहाँ से 2 से भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या है तो 2 इकाई 2, और एक भाग ना लगेगा तो 0, और तब यहाँ 6, तो यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब 2 से विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या में हम लोग जानते हैं कि 3 से 5 से ऐसे, तो 3 लेंगे, तो 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 27 और तितरी का 9, तो यानी ये 3 गो में ले एक गो भुजा निकाला जाता है। तो यहाँ पर 2 गुने 2 और 2 गुने 2 और 3 गुना 3, देखिए 3 गो आया है, 2 3 गो आया है तो एक गो 2 निकलेगा, और 3 भी 2 गो आया है, 3 गो आया है तो एक गो 3, 3 दूनी 6, यानी ये 6 का घनमूल है। अब ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ये पूर्ण, मतलब कि ये तो हम जान गए कि ये पूर्ण घन है, लेकिन ये 100% कैसे जानेंगे कि ये घन पूर्ण है कि ना। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो हमको 3 हाली कर दीजिएगा, 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 6 1 36, 36 2 16, यानी 100% हम लोग जो बनाए हैं ये सही है। लेकिन ये करने की जरूरत ना है, बस आपको इतना ही इसके नीचे लिख देना है कि 216 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। और जो पूर्ण घन नहीं आएगा उसको हम लिखेंगे कि पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद यहाँ देखते हैं 128 का। देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4। अब देखेंगे इसको तो 128 के, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कई बार, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 3 और 3, तो एगो का हो जा रहा है, फूट हो जा रहा है। तो जब एगो फूट हो जा रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर कि 128 पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, 1000 है, आप लोग बनाइए, इसके बाद 100 है, इसके बाद और क्वेश्चन है, इसके बाद अगला 2 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, बनाइए अपने से। 1000 के करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी 500 आएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 250। देखिए 5 2 से भाग दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से 25 पचे 25 से 50 25, यानी 3 अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2 आया है, और 5 3 गो आया है, तो यानी 2 गो में 3 गो 2 है तो एगो 2 निकलेगा, और 3 गो 5 है तो एगो 5, यानी 5 दूनी 10, यानी लिखेंगे 1000 एक पूर्ण घन है। इसके बाद यहाँ 100 के निकालेंगे, 100 के तो 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, और 5 से 50 25, यानी 2 गुने 2 और 5 गुने 5, यानी
ये फुट है, 3 को नहीं भुजा रहा था, लिखेंगे क्या कि 100 एक पूर्ण घन नहीं है, 100 एक पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से ये हम लोग का पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं का गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। यहाँ पर हम लोग का पूर्ण घन का तो कितना से अगर गुना कर दिया जाए कि ये पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो इसमें हम लोग का कुछ करने के, जिससे वर्ग वर्ग में हमने पढ़ाया था कि कितनी संख्याएं से गुना कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसमें भी एक और बात बताते कि कितना जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग इसको पहले गुणनखंड करके पता करेंगे। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से जाएगा 3 8 24 और 3 का 3, 27 तिया 81 होता है, 9 27 और तितरी का 9। यहाँ पर हमने इसको देखा कि 3 गुना 3 कै गो आ रहा है भाई, तो 5 गो। कै गो आ रहा है? 5 गो। देखिए 3 यानी कै गो 3 की कमी हो रही है, एक 3 की कमी हो रहा है, तो एक 3 की कमी हो रहा है, तो लिखेंगे 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। तो यही हम लोग का प्रश्न पूछा है। देखो, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ 200, तो हम लोग का पता चला कि भाई ये को 3 कमी है, तो 3 से, तो यानी 243 में 3 से तितरी का 9, चरती आई 12 के 2 और 3 दूनी 6 का, इसलिए 729 आएगा। अब 729 को हम लोग बना कर देख लेंगे कि ये पूर्ण घन है कि ना है। तो देखिए 729 का आप गुणनखंड कीजिएगा, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तितरी का 9, फिर 3 से 3 8 24 और 3 का 3, देखिए अब तो ये बनेबे किए हैं 27, और फिर 3 27 और तितरी का 9, यानी हम लोग का पूर्ण घन निकल गया। यानी अंडर रूट कै गो 6 गो आया है, 1 3 3, एगो 3 निकलेगा, फिर एगो 3 निकलेगा, तितरी का 9, यानी 9 का ये पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा रोमन संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन 256 बनाइए। 256 के 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 आई 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक्का 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब देखिए 256 के निकालिएगा, यहाँ पर 3 गो, 3 6 गो, 2 8 गो, 3 3 6 और 2 8, यानी 1 2 की कमी हो रहा है। कितना का? 1 2 के। तो लिखेंगे 256 में 2 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। तो 256 में 2 से गुना कीजिएगा, तो 256 गुना 2, यानी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 512। 512 की 2 से 256, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6 दूनी 12, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32,
8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 गुने 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 2, 3 3 6। थोड़ा सा इधर में ले लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, 2 यानी ये को 2 निकल जाएगा, फिर एक 2 निकल जाएगा, फिर एक 2 निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 का, यानी 8 का क्यू हम लोग करेंगे तो 512 आ जाएगा ना। अभी अगला क्वेश्चन प्रश्न दे रहे हैं आपको। बनाइए। अब देखिए 72 है, 72 को 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, तितरी का 9, यानी कितना कमी हो रहा है 3 के। तो लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ 72 में 3 से गुना करने पर कौन घन होगा। तो यानी 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 17 का 21, 216। अब 216 का घनमूल निकाल लेंगे हम लोग तो 108, 54 दूनी 108, 27 दूनी 54, 29 27, और तितरी का 9, यानी कितना आ गया 2 गो 3 गो 2 और 3 गो 3, 1 गो 2 बाहरी, 1 गो 3 बाहरी, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम लोग का इसका घनमूल 6 प्राप्त हो गया। अब हम लोग रोमन संख्या 4 देखेंगे। 675 है, 675, तो 675 विषम संख्या है तो 3 से जाएंगे। रोमन संख्या 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 25 3 75, 50 25। तो देखिए यही से हम लोग का कि हाँ 3 गो आया है, अब 5 का एगो 2 गो, तो एगो 5 की कमी हो रहा है ना। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, यानी 675 गुना 5, 50 25, 7 पचे 35 और 2 37, 6 पचे 30 और 3 33, यानी 33 75 आएगा। और 33 75 के आप लोग गुणनखंड करके हमें दिखाइए। तीन से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15,
तितरी का 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 25 5 25 से 50 25, यानी 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 5, एगो 3 निकल जाएगा और एगो 5, यानी 15 का क्यू है। कितना का क्यू है? 15 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग का 2 में के रोमन संख्या 5 है जो 100 दिया हुआ है। 100 निकालेंगे इसको भी, तो 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 50 25। देखिए यहाँ पर हम लोग का 2 गुना 2 और 5 गुना 5, यानी एक 2 की कमी हो रहा है और एक 5 की कमी हो रहा है। एक 2 के और एक 5 के। कैसे? देखिए दो एगो है, 3 गो 2 चाहिए, 5 दुइयो गो है, 3 गो 5 चाहिए, तो एगो 5 के। तो लिखेंगे क्या कि भाई 100 में 2 गुना 5 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा, यानी 100 गुना 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1000। अब 1000 का हम लोग निकाल देंगे यहाँ, 1000, 500, 250, 125 और 25 बार में 50 25, यानी भाई मिटा दें, अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5, एगो 2 निकल जाएगा और एगो 5, यानी 10 का घनमूल है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। उतारिए तो बता रहे हैं।